नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जिले का एक गांव ऐसा भी जहां देश आजाद होने के बाद भी सड़क की सुविधा नहीं मिली है। बदायूं जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां देश आजाद होने के बाद भी सड़क की सुविधा नहीं मिली है और पिछले 30 साल से एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं लगा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें 3 लोगों की हालत खराब हो गई, जिसका स्वास्थ्य विभाग द्वारा धरना स्थल पर ही उपचार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला बदायूं जिले के बिसौली तहसील के आसफपुर विकास खंड क्षेत्र के डोजनपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है और ग्रामीणों ने बताया कि देश आजाद होने के बाद भी आज तक मुख्य मार्ग से गांव तक आने वाली सड़क की सुविधा नहीं मिली है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पिछले 30 सालों से आज तक एक भी व्यक्ति की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। वहीं लोकसभा 2024 के चुनाव में सड़क की सुविधा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था, लेकिन अधिकारियों और नेताओं ने आश्वासन देकर वोट डालने की अपील की थी, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद भी सड़क की सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें 3 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिनके इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर्मचारियों को भेजा गया है। 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग की टीम धरना स्थल पर मौजूद है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बिजली की भी समस्या है, आए दिन बिजली के झरझर तारों से घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती और बताया कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण हो पाता है या नहीं। 30 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये रोड की बहुत बड़ी समस्या है जी। इधर को आने जाने का कोई रास्ता है नहीं। अगर पास के गांव में होकर निकल के जाते हैं तो 1-2 बार तो झगड़ा हो गया है। हमारे गांव के मतलब खिंचा गए हैं, वो लोग मारते हैं, तोड़ते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं। हमसे नहीं ये रोड मैंने तो जी अपने ऐसे ही देखा है, बड़े बूढ़े भी यही बोलते हैं कि हमने भी ऐसे ही देखा है। हाँ, आते हैं और आके झूठा आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, फिर उसके बाद में आते ही नहीं है। इसीलिए हमने जो है रोड का भी मतलब वोट जब पड़ रहे थे तब भी हमने मतलब आविष्कार किया था उसका। उस टाइम भी आए थे और झूठा आश्वासन दिया, बोल रहे थे 1 महीने में रोड का कार्य जो है आप करा देंगे, फिर उसके बाद में रोड वोट पड़ने के बाद आए ही नहीं आज तक। नहीं, अभी कोई नहीं, कोई अधिकारी नहीं। अभी आए थे पीछे 1-2 अधिकारी, फिर उसके बाद में फिर उस तो कोई आया नहीं। ये हमारे यहाँ की रास्ता नहीं है और हमारे यहाँ के बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं और किसी की तबीयत खराब है तो हमें लगभग 3 किलोमीटर दूसरे गांव होके जाने पड़ता है और किसी की तबीयत ज्यादा ही खराब है सीरियस है वो, तो उधर कैसे कौन से रास्ते से ले जाएं, गड़ेला होके जाते हैं हम, उधर जाम में मिल सकता है, किसी का ट्रैक्टर खराब हो जाता है, डल्लप खराब हो जाते हैं। तो 2-1 आदमी तो हमारे गाँव के खत्म भी हो चुके हैं इसी चीज में। अगर रास्ता सही होगा तो हमारा आदमी क्यों दिक्कत आई हमारे गाँव को। इसी वजह से चुनाव में बहिष्कार किया था आपने? जी किया था। फिर तो क्या कहा? आश्वासन दे गए वो क्या रोड पड़ जाएगा आपका 1-1.5 महीने में, मगर कुछ नहीं। उसके बाद भी अब एसडीएम साहब आई, आश्वासन दे गई, वो भी नहीं आई है। एक दिन आई तबीयत खराब हुई है। तबीयत एक फिरोज भाई है और 2 हमारे भैया हैं जी, इनकी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य सही नहीं है इनका, क्या चल रहा है इनका। सर मेरा नाम फिरोज आलम योगी शिष्य है और हम 30 तारीख से बैठे हैं, जिसमें कि 2 तारीख से सामूहिक बैठे हुए हैं समस्त ग्राम सभा के सभी लोगों के साथ। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब से देश आजाद हुआ है हमें आज तक एक रोड भी प्रोवाइड नहीं हुआ। क्या हम इतने अभागे हैं हमारे ग्रामीण कि एक रोड के भी हकदार नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं। एक हमारे बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, कोई दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं। एक हमारा ठाकुर कल्लू सिंह हमारा छोटा भाई था, खत्म हो गया 12th से कट के, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं है, तो वो उधर ही थोड़ी बहुत कभी कभार दौड़ मार लिया करता था।
उधर घूमता रहता था। अभी वो बीमार था, काफी लंबाई उसकी बहुत थी, समझे। आपने रोड पे लिखा, उस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है 30 साल से गांव में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। जी, संविदा पे तक नहीं है। सरकारी तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कोसों दूर की बात है सर। सरकारी तो बहुत बड़ी बात है, एक संविदा पे भी व्यक्ति है पूरे गांव में। जी सर। कब से नहीं है? लगभग 30 साल हो गए होंगे हमारे सामने। क्यों मिला? वजह क्या रही है? जब बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा ही नहीं तो कैसे बढ़ेगा? पढ़ क्यों नहीं पा रहे? कहीं से कनेक्ट नहीं है, रोड ही नहीं, कनेक्ट नहीं किधर से, तभी तो बाहर हम स्कूलों में जाएंगे। स्कूल वाली गाड़ियां नहीं आती हमारे गाँव। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। हाँ, अधिकारी आए हैं, आश्वासन दिया है कि हम जल्द कराएंगे। आश्वासन तो हमें 30 सालों से मिलता है। आश्वासन का हम क्या करें, हमें रोड चाहिए, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कब तक जाना रहेगा जी, कब तक? जब अनिश्चित काल है जी, रोड का हमें नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही प्राण त्यागने को तैयार है। और किसी भी अधिकारी द्वारा, एक को द्वारा धमकाया गया था, किसी भी अधिकारी द्वारा धमकाया गया तो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि मैंने अपने ग्रामीणों को भी कह दिया, पहले मैं एक का बेटा था, अब समस्त ग्रामीणों का बेटा हूँ। अगर मैं यहाँ धरना स्थल पे मर जाऊं तो चाहे शमशान ले जाएं या कब्रिस्तान, ये आप जाने, क्योंकि आपका बेटा आपके लिए जा चुका। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज।